अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉट स्टार्ट पीसीआर के बारे में। हॉट स्टार्ट पीसीआर क्या है? हॉट स्टार्ट पीसीआर इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीसीआर which avoids non-specific amplification by inactivating the tag polymerase at low temperature। दरअसल हॉट स्टार्ट पीसीआर की क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें क्या है ऐसी मॉडिफिकेशन की जाती हैं जो नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन को क्या करती हैं, अवॉइड्स करती हैं। अब नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन को किस तरह अवॉइड किया जाता है कि हॉट स्टार्ट पीसीआर में ऐसी मॉडिफिकेशन की जाती हैं, वो मॉडिफिकेशन क्या करती हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम को क्या है लो टेम्परेचर पर इनएक्टिवेट कर देती हैं। वो मॉडिफिकेशन जब टैग पॉलीमरेज एंजाइम लो टेम्परेचर पर इनएक्टिवेट होगा तो वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा। दरअसल टैग पॉलीमरेज एंजाइम लो टेम्परेचर पर एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर क्या है, नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन कराता है। In conventional PCR, take DNA polymerase is active at ambient temperature and it can become active even on ice. Non-specific priming, non-specific primer annealing can occur। दरअसल होता यह है कि जो कन्वेंशनल पीसीआर होता है उसमें जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं हम पीसीआर रिएक्शन में, वो क्या है एम्बिएंट टेम्परेचर से मुराद है रूम टेम्परेचर। वो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या है एक्टिव हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। अभी रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ, वो पहले ही क्या है रूम टेम्परेचर पर एक्टिव हो जाता है। जब वो लो टेम्परेचर पर एक्टिव हो जाता है तो वो क्या कराता है, नॉन स्पेसिफिक प्राइमर अनिलिंग कराता है। अब प्राइमर अनिलिंग क्या होती है? ये डीएनए स्ट्रैंड है, फर्ज करें जब डीएनए स्ट्रैंड के साथ प्राइमर क्या है जुड़ जाता है, डीएनए स्ट्रैंड के साथ जब प्राइमर जुड़ता है तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, अनिलिंग कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्राइमर अनिलिंग कहते हैं। अब हर प्राइमर क्या है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर अटैच होता है। डीएनए टेम्पलेट पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही क्या है प्राइमर अटैच होता है। अब नॉन स्पेसिफिक प्राइमर अनिलिंग क्या है कि प्राइमर अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस पर अटैच होने के बजाय किसी दूसरी सीक्वेंस पर क्या है अटैच हो जाएगा। तो ऐसी अनिलिंग को जिसमें प्राइमर डीएनए के टेम्पलेट पर दूसरी सीक्वेंस के साथ अटैच हो, अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ अटैच ना हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक प्राइमर अनिलिंग। तो कन्वेंशनल पीसीआर में क्या होता है कि लो टेम्परेचर पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होता, और क्या है वो नॉन स्पेसिफिक प्राइमर अनिलिंग करा देता है। नॉन स्पेसिफिक प्राइमर अनिलिंग होने की वजह से क्या है, नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन होती है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन वाले प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हॉट स्टार्ट पीसीआर को क्या है, हॉट स्टार्ट पीसीआर इंट्रोड्यूस कराया गया। इन हॉट स्टार्ट पीसीआर नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन आर ओवरकम बाय फॉलोइंग मेथड। हॉट स्टार्ट पीसीआर में नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन को इन मेथड्स के ज़रिए क्या है ओवरकम किया जाता है। वो कौन कौन से मेथड हैं? मैनुअल मेथड फर्स्ट वन, सेकेंड सेमी ऑटोमेटेड मेथड, थर्ड इज़ ऑटोमेटेड मेथड। ये तीन मेथड्स हैं नॉन हॉट स्टार्ट पीसीआर में, जिसके ज़रिए नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन को क्या है ओवरकम किया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर देखते हैं मेथड्स। सबसे पहला मेथड है मैनुअल मेथड्स। मैनुअल मेथड में क्या कहते हैं, प्रीवियसली हॉट स्टार्ट पीसीआर इज परफॉर्म्ड मैनुअली। इन दिस केस रिएक्शन कंपोनेंट्स आर हीटेड टू मेल्टिंग टेम्परेचर। व्हेन रिएक्शन कंपोनेंट्स रीचेज एट मेल्टिंग टेम्परेचर देन डीएनए पॉलीमरेज आर एडेड। कि शुरू में हम हॉट स्टार्ट पीसीआर को क्या है मैनुअली परफॉर्म करते थे। मैनुअली परफॉर्म किस तरह किया जाता था कि फ़र्ज़ करें ये क्या है, एक पीसीआर ट्यूब है। इस पीसीआर ट्यूब में पीसीआर के जितने कंपोनेंट होते हैं वो डाल देते हैं, सवाए टैग पॉलीमरेज एंजाइम के। 5 कंपोनेंट होते हैं पीसीआर के, जैसे कि एक क्या है बफर कंपोनेंट है, दूसरा क्या है डीएनए टेम्पलेट होती है,
तीसरा डी एन टी पीस, और क्या होता है प्राइमर। ये सब कंपोनेंट क्या है पीसीआर ट्यूब में डाल देंगे और इस पीसीआर ट्यूब को क्या करेंगे पीसीआर मशीन में रखेंगे और क्या है इसका टेम्परेचर क्या है बढ़ाएंगे पीसीआर मशीन के ज़रिए। जब इस पीसीआर ट्यूब का टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो फिर हम क्या है टेक पॉलीमरेज एंजाइम इसमें ऐड करेंगे। जब मेल्टिंग टेम्परेचर पर टेक पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करेंगे तो क्या है स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन होगी, नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरा मेथड देखते हैं, वो है सेमी ऑटोमेटेड मेथड। सेमी ऑटोमेटेड मेथड में हम क्या करते हैं कि पीसीआर ट्यूब में जितने भी पीसीआर कंपोनेंट होते हैं जैसे बफर, मैग्नीशियम, डीएनटीपी, टेम्पलेट और प्राइमर, वो सब के सब क्या है पीसीआर ट्यूब में डाल देते हैं। पीसीआर ट्यूब की बॉटम में ये कंपोनेंट पुट कर देंगे। उसके बाद क्या है इन पीसीआर कंपोनेंट के ऊपर वैक्स की एक तह चढ़ा देंगे। इन कंपोनेंट के ऊपर वैक्स क्या है डाल देंगे, वैक्स। और फिर इस वैक्स के ऊपर क्या है टेक पॉलीमरेज एंजाइम क्या है रखेंगे। सबसे पहले पीसीआर बॉटम पर जितने भी कंपोनेंट होते हैं पीसीआर के वो क्या है डाल देंगे। उसके बाद उसके ऊपर क्या है वैक्स रखेंगे, वैक्स के ऊपर क्या है टेक पॉलीमरेज एंजाइम रखेंगे। अब इस पीसीआर ट्यूब को पीसीआर मशीन में रख देते हैं और पीसीआर मशीन को क्या है रन करते हैं, जिसकी वजह से पीसीआर ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब जो टेम्परेचर बढ़ता है ये जो वैक्स होती है ये क्या है मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये जो वैक्स हमने डाली थी ये क्या है मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जो टेम्परेचर बढ़ता रहता है ये वैक्स भी मेल्ट होती रहती है। जब टेम्परेचर इस पीसीआर ट्यूब का मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, डीनेचुरेशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, जब टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाता है या जिसे हम क्या है डीनेचुरेशन भी कहते हैं कि जब टेम्परेचर क्या है डीनेचुरेशन पर पहुंच जाएगा, टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि जो हमारी डीएनए टेम्पलेट थी उसकी क्या है डीनेचुरेशन हो जाएगी। डीनेचुरेशन से क्या मुराद है कि डीएनए जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड था वो क्या है इस डीनेचुरेशन टेम्परेचर पर, इस मेल्टिंग टेम्परेचर पर क्या है सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों डबल स्ट्रैंड आप एक दूसरे से क्या हो जाएंगी अलग हो जाएंगी। तो जब टेम्परेचर पीसीआर ट्यूब का मेल्टिंग टेम्परेचर या डीनेचुरेशन टेम्परेचर पर पहुंचता है तो ये जितनी भी वैक्स होती है ये सारी की सारी क्या है मेल्ट हो जाती है और टेक पॉलीमरेज और जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं वो आपस में मिक्स अप हो जाते हैं। अब क्योंकि टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंच चुका है, टेम्परेचर डीनेचुरेशन टेम्परेचर पर पहुंच चुका है, इसलिए टेक पॉलीमरेज दूसरे कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाएंगे और क्योंकि टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंचा हुआ होता है इसलिए टेक पॉलीमरेज क्या है स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन को स्टार्ट कर देता है। अब के जो एम्प्लीफिकेशन होगी वो क्या होगी स्पेसिफिक होगी क्योंकि टेम्परेचर पहले से ही मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंचा हुआ था। अच्छा, फिर आखिर में तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड है ऑटोमेटेड मेथड। इन तीनों मेथड में से जो हमने अभी डिस्कस किए हैं इन तीनों मेथड में से ऑटोमेटेड मेथड क्या है सबसे एडवांस मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, फर्स्ट करें ये क्या है टेक पॉलीमरेज एंजाइम है। इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम के साथ क्या है हम एंटीबॉडीज़ अटैच करा देते हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या है हमें बहुत सारी एंटीबॉडी ऐसी क्या है हमें कमर्शियली अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी क्या है कमर्शियली हमें एंटीबॉडी मिल जाती हैं जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम के साथ अटैच होती हैं। एक एंटीबॉडीज़ की एक मिसाल है एम्प्लीटेक गोल्ड डीएनए पोल। ये क्या है टेक पॉलीमरेज है जो हमें कमर्शियली अवेलेबल होता है। इसके साथ क्या है एक एंटीबॉडी लगी हुई वह क्या है एम्प्लीटेक एक एंटीबॉडी लगी हुई होती है। ये हमें क्या है कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये करती क्या हैं
ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम को लो टेम्परेचर पर क्या है इनएक्टिवेट कर देते हैं। लो टेम्परेचर पर टेक पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव नहीं होता। जब लो टेम्परेचर पर टेक पॉलीमरेज एक्टिव नहीं होगा तो क्या है नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी। दूसरा, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये क्या है थर्मोलाइएबल होती हैं। थर्मोलाइएबल का मतलब है कि ये क्या है हीट को विदस्टैंड कर सकती हैं, हीट को बियर कर सकती हैं, हीट को बर्दाश्त कर सकती हैं, हीट पर क्या है सर्वाइव कर सकती हैं हाई टेम्परेचर पर। तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ये एंटीबॉडीज अटैच करने के बाद जितने भी पीसीआर के कंपोनेंट होंगे वो पीसीआर ट्यूब में डाल देंगे और पीसीआर ट्यूब को क्या है पीसीआर मशीन पर लगा देंगे और क्या है रिएक्शन रन करवाएंगे। जब टेम्परेचर डीनेचुरेशन टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो ये एंटीबॉडीज़ टेक पॉलीमरेज से क्या है डिटेच हो जाएंगी। जब टेक पॉलीमरेज से डिटेच होंगी तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और वो क्या है एम्प्लीफिकेशन शुरू कर देगा, क्योंकि अब टेम्परेचर डीनेचुरेशन टेम्परेचर पर या मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंचा हुआ है, इसलिए टेक पॉलीमरेज एंजाइम क्या है स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट करवाएगा। तो ये था हॉट स्टार्ट पीसीआर उसके मेथड।